ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। दिल्ली के रोहिणी में महाराजा अग्रसेन कॉलेज में वार्षिक उत्सव 2022 बनाया गया। इस उत्सव में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान करते हुए कहा कि देश अब युवाओं की ओर नई उम्मीद से देख रहा है। कोरोना काल के बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज में मनाए गए इस उत्सव में सभी उत्साह से सराबोर थे। देश इस शताब्दी को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसकी झलक देश के प्रतिष्ठित कॉलेज महाराजा अग्रसेन में 2 साल बाद मनाए जा रहे वार्षिकोत्सव 2022 में दिखी। रोहिणी सेक्टर 22 स्थित महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस वार्षिकोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि ओम बिरला ने कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट सुनी और कॉलेज के प्रतिभावान छात्रों से कहा कि आज देश बदल रहा है, प्रतिभाओं का सम्मान कर रहा है। आज भारतीय युवकों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और एक नई उम्मीद से देख रहा है। भारत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उस नए परिवर्तन के दौर में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है, जिन्होंने अपनी बौद्धिक तकनीकी क्षमता के द्वारा भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आज़ादी के 100 साल शताब्दी वर्ष होंगे, ये भारत का नौजवान हर क्षेत्र के अंदर, चाहे इनोवेशन का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने कीर्तिमान कर भारत को दुनिया के सबसे अग्रिम देश में खड़ा करेगा। इस वार्षिकोत्सव में अलग अलग विषयों में से एक मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। किसी को नकद राशि तो किसी को लैपटॉप दिए गए। इस अवसर पर कोरोना काल में कॉलेज के कार्यों को भी सामने रखा गया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर नंद किशोर ने कहा कि उनका संस्थान अग्रवंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन जी के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा है। 23 साल के सफर में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ शिक्षा प्राप्त कर हजारों छात्र बड़े बड़े संस्थाओं में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस पर खेद भी व्यक्त किया कि आज दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से कॉलेज की सीटें खाली रह जाती हैं। नियत जब ये होगी इंफीरियर कॉलेज की मदद करनी है, एनसीआर में जो और कॉलेज हैं उनकी सीटें भरनी है, इसलिए माइग्रेशन भी नहीं करेंगे, हम सीटें भी नहीं भरेंगे, आर्टिफिशियल कैपिंग लगा देंगे। अगर मेरे यहाँ 6 राउंड तक 55,000 रैंक आया, 7वीं में कितने वाला आना चाहिए आप ही बताएं? 55,000 प्लस का आएगा ना। वो कहते नहीं 55 से नीचे का आएगा तो दे देंगे कोई। तो 250 बच्चे आए, एक स्टूडेंट का एडमिशन हमें दिए, बाकी खाली रह गई। वार्षिक समारोह में सभागार में छात्रों की तादाद और उनका उत्साह देखकर कॉलेज के संस्थापक नंद किशोर गर्ग और मुख्य अतिथियों ने युवकों को कहा कि वो नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे भावना यही है कि हम आजादी के 75 वर्ष का आकलन करें और आने वाली शताब्दी में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। दुनिया का सबसे युवा देश भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की ओर अग्रसर है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।